अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, हम जल्द से जल्द अपनी माँ को ठीक करना चाहते हैं। प्लीज इस तेल को बनाने में हमारी मदद कीजिएगा। अरे वाह, ये तो चलने लगा। हम माँ के लिए तेल बना रहे हैं, वो भी प्रथम सर के दिए हुए पहले तोहफे से। अब इसमें सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि प्रथम सर का प्यार भी मिल गया है। अब तो हमें पूरा भरोसा है कि ये तेल माँ पे असर जरूर करेगा। अब ले, हमारे बाथरूम में तो पानी आ नहीं रहा, सिर पे आंवले का रस लगाए बैठे। जाए जाके गेस्ट रूम में नहा के आते हैं। ये महक कैसी आ रही? महक तो स्टोर रूम से आ रही है। लग रहा है जैसे कोई तेल पका रहा होगा। जाए जाके देखते हैं जरा। जल्दी से तेल को छान के बॉटल में भर लेते हैं और इंडक्शन को कहीं छुपा देते हैं। अगर दादी ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कमाल है, कल से इसको दवाई नहीं दी लेकिन फिर भी ये ठीक है। इसकी भी मरने की इच्छा लग नहीं रही है। मुझे अभी कुछ और ही करना होगा। शुक्र है हमने तेल को जल्दी से बोतल में भर कर इंडक्शन छुपा दिया था, वरना तो आज हमारी खैर नहीं थी। गंध तो यहीं से आ रही है। लगता है कोई चीज सड़ रही है। किसी को बोल के कराते हैं सफाई। रोको। अब हमें बस मौका देकर ये तेल माँ को लगाना होगा। याद है रजनी, मेरे हर जरूरी काम पर तुम मुझे ये मौली बांधती थी। आज भी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो उठो और मुझे मौली बांधो। अरे जल्दी उठो, मुझे देर हो रही है। चलो ठीक है, सिर्फ इस बार मैं मौली पर तुम्हारा हाथ लगाकर जाने दे रहा हूं, लेकिन याद रहे अगली बार तुम्हें खुद बांधनी होगी। इसलिए जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। ये लीजिए, ये इनकी कुछ दवाइयाँ हैं, इसे प्लीज मंगवा दीजिए। हाँ, मैं मेडिकल से इसे मंगा देता हूँ। आपको ये दवाइयाँ अब कभी ठीक नहीं होने देगी। सॉरी आंटी जी, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी तो पैसे चाहिए ना। क्या मतलब? वो मेरा मतलब था कि अगर ये जल्दी से ठीक हो जाएगी तभी तो आप लोग मुझे खुशी खुशी सैलरी देंगे ना। ये आपके लिए खाना। लाइए, ये मुझे दे दीजिए आप। थैंक यू। वाह, क्या मजा आ गया। आपने ना काम किए, इतनी पुड़िया ना मेरे लिए और ले आइए। इतनी डिग्रियां लेकर भी बावर्ची बनी हुई है। अब हम माँ को तेल तो रात में ही लगा पाएंगे। एक काम करते हैं, तब तक घर की सफाई कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए हमने मेन दरवाजे की सफाई की ही नहीं है। यहीं से शुरू करते हैं। जी, आप कौन? फार्मेसी से दवाई लेकर आया हूँ।
शायद माँ की दवाइयाँ आई होंगी। सॉरी भैया, दवाइयाँ खराब तो नहीं हुई होंगी ना? जी नहीं, ये अच्छे से बॉक्स में पैक है, इन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है। वैसे भैया दवाइयाँ किस लिए हैं? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इसके इस्तेमाल से शरीर के मसल को सून किया जाता है। इससे शरीर के मसल को सून किया जाता है, तो फिर ये माँ के लिए सही कैसे है? शायद हमें ही समझने में कोई गलती हो गई होगी। हम एक बार नर्स जी से पूछ लेते हैं। थैंक यू, लेकिन प्लीज अब तुम जाओ यहाँ से। जी वो हमें आपसे एक काम था। देखो, तुमने मुझे यहाँ नौकरी पर नहीं रखा है, तो इसीलिए ना ही मुझे तुम्हारे कोई काम में दिलचस्पी है और ना ही तुम में, तो जाओ यहाँ से। देखिए, हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि ये दवाइयाँ माँ के किस काम आएंगी, उनका क्या असर होगा इस पे? अरे लेकिन हम बताते हैं। डॉक्टरी सीखने का बहुत भूत सवार है ना तुम्हें। हम पढ़ाते हैं डॉक्टरी। हमारे लाख मना करने के बावजूद तुम इस कमरे के आसपास क्यों घूमती रहती हो? हैं? अरे टांगों में कौन सा चक्रा लगा है जो इधर उधर घूमने के बाद फिर यहीं मंडरा के आ जाती हो? ठहर, हम तुम्हारी ना टांगे ही तोड़ देते हैं। रुको। नहीं दादी हमारी बात सुनिए। हम यहाँ पे कुछ करने नहीं आए थे, हम बस इन्हें ये दवाइयाँ देने के लिए आए थे। चाहे तो आप इनसे पूछ ली दादी, हम सच बोल रहे हैं। घर में कोई टाइम पास करने के लिए नहीं मिला तो आकर के इनके साथ बातें करने लग गई। अरे ये फ्री नहीं है तुम्हारी तरह कि तुम्हारे साथ बैठ के गप्पे लड़ाए। चलो जाओ यहाँ से। अरे जाओ दादी। प्रथम सर तो अभी तक ऑफिस से आए नहीं है, लेकिन नर्स अभी तक जरूर सो गई होगी। हम एक काम करते हैं, जाके चुपके से माँ को ये तेल लगा देते हैं। प्रथम सर को शक ना हो इसलिए सोफे पर तकिया रख के कंबल से ढक देते हैं। फिर हम आराम से माँ को तेल लगाएंगे और बैठकर उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। माँ, हमने आपसे कहा था ना हम आएंगे आपके पास। देखिए, हम फिर से आ गए और आज ना हम आपके लिए एक खास तेल लेकर आए हैं। ये हमारी मम्मी की रेसिपी है। इसे लगाने से ना आपके शरीर में खून का संचार बढ़ेगा और आपकी नसें भी खुल जाएंगी। माँ, हमें पूरी उम्मीद है कि ये तेल आपको जरूर फायदा करेगा। लगता है ये दवाई ना देने का असर है। इसकी हालत तो और बिगड़ रही है। चलो अच्छा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या किया तुमने मरीज के साथ में? देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो अभी तक उन्हें तेल भी नहीं लगाया। हम सच बोल रहे हैं। हटो यहाँ से। माँ, क्या हुआ आपको? माँ, आपकी सांसें ऐसे तेज क्यों हो रही है? डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए ना जल्दी से। माँ क्या हुआ? माँ को क्या? राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रथम सर, हम अपनी मम्मी की कसम खा के कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। हमने माँ को छुआ तक नहीं। पता नहीं कैसे अचानक से इनकी सांसें तेज हो गई। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर, क्या हुआ मेरे रजू जी को? पापा, मैंने डॉक्टर को कॉल किया, वो पास ही में थे, आ रहे हैं।
राध्या, आखिर तुम चाहती क्या हो? बार बार मना करने के बावजूद भी तुम कोई ना कोई गड़बड़ करती ही रहती हो। नहीं देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए। हम तो बस आग को ही तेल लगाने के लिए आए थे। अचानक से इनकी सांसें तेज होने लगी, हमने इन्हें छुआ तक नहीं है। अच्छा, तो मतलब स्टोर रूम से आ रही गंध हमारा वहम नहीं था, तुम्हारी चालबाजी थी। अब छुपा छुपी ये काम भी करने लगी हो, हैं? अभी प्लीज, रजनी की सेहत ज्यादा जरूरी है। आइए डॉक्टर जी, देखिए ना हमारी रजनी को क्या हो गया। मैंने जो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया था वो आपने अभी तक दिया कि नहीं? हाँ, सुबह वाला तो दे दिया था, रात का बाकी है अभी। फिर तो ऐसे अटैक नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर, ये सब ना इस लड़की की बेवकूफी की वजह से हो रहा है। अरे ये पता नहीं कौन से जड़ी बूटियों वाला तेल लगाने जा रही थी। लेकिन डॉक्टर, अभी तक हमने माँ को लगाया नहीं है। तेज से तो ऐसे अटैक नहीं आते, ये कुछ और ही वजह है। एनीवेज, मैं इनको इंजेक्शन लगा देती हूँ। इंजेक्शन का असर भी अच्छे से हो रहा है, फिर ये अटैक क्यों आया? आप इनको प्रॉपर से टाइम से इंजेक्शन दे रही है ना? दिखाइए, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं? जी। इंजेक्शन तो सही है। डॉक्टर, आज माँ के लिए ना कुछ नई दवाइयाँ आई हैं, कहीं उनकी वजह से माँ के ऊपर गलत असर तो नहीं हो रहा? भैया, हाँ डॉक्टर, ये दवाइयाँ हैं। डॉक्टर, इन दवाइयों का माँ पे क्या असर हो रहा है? डॉक्टर साहब, अब जब आप जाएंगी ना तो इसको अपने साथ जरूर ले जाइएगा, ना हो तो इसको भले कंपाउंडर रख लेना। बड़ा दवाइयों के बारे में जानने का शौक रहा है इसको। ये दवाइयाँ कौन सी हैं? ये तो मैंने रिकमेंड ही नहीं की थी। ये दवाई तो मसल्स को टाइट कर देती है। इनफैक्ट जो मसल्स को ये रिएक्ट कर रही है उसको भी सुन कर देती है। आप ये दवाई पेशेंट को कैसे दे सकते हैं? पर ये दवाइयाँ तो ये नर्स जी ने ही मंगवाई थी। पर मैंने इनके लिए कब मंगवाई थी ये? अरे तुमने तो मुझे लिस्ट बनाकर दी थी कि ये सब दवाइयाँ चाहिए तुम्हें। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये कब कहा था कि ये दवाइयाँ इनके लिए है? ये दवाइयाँ तो मैंने अपने लिए मंगवाई थी। आपके लिए? हाँ डॉक्टर, वो क्या है ना, मुझे थोड़ा पैर में क्रॉनिक पेन हो जाता है, तो इससे मेरे मसल्स टाइट होते हैं, इसलिए ये दवाई मैंने अपने लिए मंगवाई थी। हाँ, ये इसी के लिए ही होती है मेडिसिन तो। लेकिन गलती से भी आप ये पेशेंट को मत दे दीजिएगा। जी डॉक्टर। वैसे डॉक्टर, अभी आपने माँ को जो इंजेक्शन लगाई है उसका माँ पे क्या असर होगा? भी 2 मिनट नहीं हुए फिर से डॉक्टर को परेशान करना शुरू कर दिया। देखिए, इसमें परेशानी की क्या बात है?
ये तो घर वालों का फर्ज है जानने का। आखिर आप सभी को भी पता होना चाहिए कि पेशेंट को कौन सी दवाई दी जा रही है या कौन सा इंजेक्शन दिया जा रहा है। इस इंजेक्शन से इनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और इनकी मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है। डॉक्टर, हमने माँ के लिए ना ये तेल बनाया है। इसमें कच्ची हल्दी, मुलेठी, लहसुन, तुलसी ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। कहीं इसको लगाने से माँ पे कुछ गलत असर तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, उल्टा इनके हाथों पैरों पे लगाएंगे तो इनकी मांसपेशियों में मजबूती आएगी और अच्छा असर होगा। एनीवेज, जो मैंने रिकमेंडेड मेडिसिन दी है इनको टाइम पे देती रहिएगा। वैसे मुझे पेशेंट में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ओके, मैं 2 दिन के बाद फिर से रजनी जी का चेकअप करने के लिए आऊंगी। हो गए सवाल जवाब पूरे। 10वीं तक पढ़ी नहीं है और सवाल जवाब डॉक्टर जैसे करने। क्या ये पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी इसको इतना अमीर घर मिल गया? प्रथम, देखा तूने? हमने इसको लाख समझाया, प्यार से समझाया, डांट के समझाया, यहाँ तक कि पीट भी दिया, फिर भी इतनी ढीठ है कि रजनी के कमरे के आसपास घूमती रहती है। लेकिन दादी, इस बार राधा की तो कोई गलती नहीं थी ना? है तेरी की, तू अभी भी इसी की तरफदारी कर रहा है। भाई माना कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके आते ही, इसके कदम पड़ते ही रजनी की हालत हो गई ना खराब। इसका मतलब इसकी परछाई भी रजनी के लिए मनहूस है। पिछली बार तूने इसको रोक लिया था क्योंकि रजनी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन क्या तूने ये सोचा, इस बारे में सोचा कि रजनी ने इसका हाथ क्यों पकड़ा? हो सकता है वो ये कहना चाह रही हो कि इसको सजा दो। उनकी जान तो बच गई है पर अनफॉर्चुनेटली वो कोमा में चली गई है। राधा, मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। आज डॉक्टर ने आके सब गड़बड़ कर दी, लेकिन आंटी को दवाई नहीं, पानी का ही इंजेक्शन लगेगा और इस राधिया का भी कुछ करना होगा। आखिर तुम चाहती क्या हो राधा? इतना मना करने के बाद भी तुम माँ के कमरे में क्या कर रही थी? बोलो। प्रथम सर, हम बस ये तेल लेके बस राधा, बस। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ की ये हालत है और अपनी अजीबोगरीब हरकतों से तुम माँ की जान लेने पे तुली हो। राधा, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी माँ से? राधा, तुम पे डांस का असर तो होता नहीं है। दादी ने मार के भी देख लिया, उसका भी असर तुम पे कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं राधा तुम्हें समझाने के लिए? हाँ राधा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं, मेरी माँ से दूर रहो, बख्श दो मेरी माँ को प्लीज। राधा, मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ इस वजह से रोका था क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, लेकिन अब मुझे पता है क्या लग रहा है कि दादी बिल्कुल सही कह रही थी राधा। शायद माँ ने तुम्हारा हाथ इसलिए रोका था क्योंकि वो भी तुम्हें सजा दिलवाना चाहती थी। शायद वो जानती हैं कि उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो आज कोमा में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से राधा। आज मेरी मां लाचार है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस कीजिए प्रथम सर। कड़वा बोलने की भी एक हद होती है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप माँ की जान लेना चाहते हैं? अरे उन्हें एक चोट देने से पहले हम 100 मौतें मर जाएगी। और आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ आपकी माँ है? नहीं, वो एम भैया की भी माँ है, वो चीकू की भी माँ है, और हम
हमारी भी है। नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो सिर्फ मेरी माँ है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे परवरिश दी है उन्होंने, तुम्हें नहीं राध्या। और खबरदार तुमने मेरी माँ को अपनी माँ कहा तो। अगर माँ आपको इस दुनिया में लेकर आई है तो ये शादी की चुनरी उड़ाकर हमें भी इस घर की बहू बनाकर लाई है। और जिस दिन से हम इस घर में आए हैं उस दिन से वो जितनी आपकी माँ है उतनी हमारी भी है। जिस ममता से उन्होंने आपकी परवरिश की है उसी ममता से उन्होंने हमें इस घर का रहन सहन सिखाया है, हमें एक बेहतर इंसान बनाया है। और आप बहुत खुशकिस्मत है प्रथम से जो बचपन से आपको माँ का प्यार मिला है। लेकिन हमारी जिंदगी में सालों से जिस ममता की कमी थी उसे रजनी माँ ने पूरा किया है। बहू से ज्यादा उन्होंने हमें अपनी बेटी माना है और ये हमारी जिंदगी से भी बढ़कर। लेकिन फिर भी सबको ऐसा लगता है कि आप माँ का बुरा चाहते हैं। क्यों हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि आप उनकी दुश्मन है, कि वो हमारी माँ नहीं बल्कि हमारी सास है? क्यों प्रताप सर, क्यों?